अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन होती क्या है। किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखना फ्रैक्शन कहलाता है। इस फॉर्म में लिखना, और इसमें जो है ऊपर वाली वैल्यू को जो है वो हम nx से डिनोट करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस में उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। नीचे वाली वैल्यू को x से डिनोट करते हैं, उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। सिंपल हम लोग फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब हम इस चीज़ को यानी बार को यूज़ करते हैं ना किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मैंने 5/3 को 5/3 है ना, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है तो इसको हम कहेंगे ये फ्रैक्शन है। 5/4 है, ये भी फ्रैक्शन है। उसके बाद हमारे पास आती है रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। रैशनल फ्रैक्शन जैसे हम पढ़ते आते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स किसी भी चीज़ को p/q की फॉर्म में लिखना रैशनल रैशनल नंबर कहलाता है, जबकि q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो। इसी तरीके से इसमें भी हमारे पास होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को nx ओवर d(x) की फॉर्म में लिखना वेयर dx इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लें x ओवर 3x प्लस 2, ये भी हमारे पास फ्रैक्शन है। इसमें हम लोग कहते हैं कि ये नीचे वाला इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ये भी हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आती हैं फ्रैक्शंस की कितनी टाइप्स हैं। फ्रैक्शंस की 2 टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम देखते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास आता है कि किसी भी नंबर को, कोई भी पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू लेस हो, डिनोमिनेटर की ग्रेटर हो। जैसे यहाँ पे x1 डिवाइडेड बाय x2, x की पावर 2, x²। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे x की पावर 1 है, नीचे 2 है। नीचे वाले की पावर ज़्यादा है, ऊपर वाले की कम है। सेकंड एग्जांपल देखें, x की पावर 1 है, x² प्लस 2। यहाँ पे देखें x की पावर 2 है और यहाँ पे 1 है, ये भी प्रॉपर है। उसके बाद सेकंड हमारे पास आती है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर की वैल्यू जो है हमारे पास वो ग्रेटर होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू लेस होती है। ये दोनों अपोजिट होते हैं दूसरे। यहाँ पे देखें x की पावर 2 था स्क्वायर, नीचे x की पावर 1 आ गई। यहाँ ये बड़ी है, ये छोटी है, इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर है। प्रॉपर को तो हम सिंपली सोल्व कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर को हम सिंपली सोल्व कर लेते हैं, लेकिन जब इम्प्रॉपर की बात आती है उसके लिए हमें मेथड यूज़ करना पड़ता है। वो मेथड है हमारे पास डिवीजन मेथड। हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे अंदर रखते हैं, नीचे वाली को बाहर रखते हैं और उसे डिवाइड करते हैं, और इस फार्मूले की मदद से इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास Q होता है क्वोशंट, R हमारे पास रिमाइंडर, D हमारे पास डिवाइज़र होता है। ठीक है, इसको इस फॉर्म से सोल्व करते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती हैं ये हमने पता करना है। जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी वो थी बेसिक्स। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन डिवाइड अ फ्रैक्शन इनटू 2 और मोर पार्ट्स इज कॉल्ड अ पार्शियल फ्रैक्शन। किसी भी नंबर को 2 या ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करके लिखना फ्रैक्शन को, उसे हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे x ओवर x प्लस 1, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2। ये हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन की एग्जांपल आ गई। उसके बाद हमारे पास आता है कि उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। There are 4 types of partial fraction. First is when d(x) consists of non-repeated linear factors. लीनियर फैक्टर का मतलब है x की पावर 1 है, नॉन रिपीटेड का मतलब है वो रिपीट नहीं हो रही। इसके हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे हमारे पास है 1 ओवर x माइनस 2, x माइनस 3। x की पावर देखो वो भी 1 है, और होल की ब्रैकेट की पावर भी 1 है, और इसमें कोई चीज़ रिपीट भी नहीं हो रही। इसका मतलब है ये फर्स्ट टाइप से बिलोंग करती है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x फर्स्ट फैक्टर प्लस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय सेकंड फैक्टर। ये हमारे पास होगी इसकी फर्स्ट टाइप। उसके बाद हमारे पास आती है इसकी सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होता है, d(x) कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। फैक्टर्स होंगे लीनियर लेकिन रिपीटेड होंगे। इसको हम देखें 1 ओवर x माइनस 2, x प्लस 1 की पावर स्क्वायर। इसमें x की पावर तो 1 ही है, लेकिन होल की पावर स्क्वायर है, यानी वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ये वाला। इसको हम कैसे लिखेंगे, a ओवर x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ओवर x माइनस 1
जो रिपीट हो रहा है ना उसकी पावर आगे जाके बढ़ा देंगे। हो सकता था यहाँ पे 3 होता, तो मैं यहाँ पे जाके प्लस डी ओवर एक्स प्लस 1 क्यूब कर लेती। ठीक है, ये हमारे पास होगी इसकी सेकंड टाइप। अब हम पढ़ेंगे इसकी थर्ड टाइप के थर्ड टाइप में क्या हो। थर्ड टाइप में हमारे पास आती है डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर का मतलब है एक्स की पावर 2 होगी यहाँ पे हमारे पास, और नॉन रिपीटेड का मतलब है वो रिपीट नहीं होंगे। अब हम देखें यहाँ पे हमारे पास थर्ड टाइप की एग्जांपल है 1 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एक्स की पावर जो है एक्स जो है उसकी पावर जो है वो स्क्वायर है, लेकिन होल की पावर 1 ही है, वो रिपीट नहीं हो रहा। इसको हम लिखेंगे ए ओवर एक्स माइनस 1 प्लस, यहाँ पे चेंज आएगा बी एक्स प्लस सी। एक्स के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, उसमें एक कांस्टेंट ऐड होगा और जो इररेड्यूसिबल फैक्टर है वो उसके नीचे आएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आती है इररेड्यूसिबल फैक्टर्स होंगे लेकिन वो रिपीटेड होंगे। उसके लिए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोग सिंपल वाला लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं जो रिपीट हो रहा होता है उसको उसकी पावर 1 करके लिखते हैं हम लोग। ठीक है, बी को मल्टीप्लाई किया एक्स से, उसमें फिर कांस्टेंट प्लस किया इज इक्वल्स टू, फिर उसकी रिपीट हो रहा है वो, इसीलिए हम लोग उसको पीछे वाले प्रोसेस को दोबारा अगेन दोहराएंगे। डी को एक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें एक कांस्टेंट ऐड करेंगे और डिवीजन बाय रिड्यूसिबल फैक्टर, रिपीटेड रिड्यूसिबल फैक्टर। चलें स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आया होगा।